बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से और टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव विच एन एलिमेंट कैरी इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है कि कंपाउंड आपने जो पढ़े हुए हैं दो तरह के मेनली पढ़े हुए हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है जी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज जितना भी आएगा या नेगेटिव चार्ज जितना आएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अगर हम देखें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे आ गया +1 चार्ज, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोराइड बन गया, इस पे आ गया -1 चार्ज। तो इसका मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1 और क्लोरीन की क्या होगी -1। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें आयनिक कंपाउंड की ही, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड ग्रुप से है, ये होगी +2 और क्लोरीन की होगी -1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और क्लोरीन के 2 एटम ने वो एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और दूसरे ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आएगी। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड में हमने देखना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा नेगेटिव चार्ज और जो दूसरा एलिमेंट होगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल है SnCl4। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं SN, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, अब जरा देखें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ, ये टिन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑटोमेटिकली टिन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। टिन की वैलेंसी होगी +4 और क्लोरीन की क्या होगी -1, क्लोरीन की क्या होगी -1 होगी। ठीक है, तो 4 एटम है, -4 आ जाएगी। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्री एलिमेंट्स की वो 0 होगी। जिस तरह से अगर हम देखें सोडियम इसी फॉर्म में है और कुछ अटैच नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0 होगी। हम लिख रहे हैं लिथियम इसी स्टेट में है और कोई एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0 होगी। इसी तरह से अगर आप लिखो ऑक्सीजन O2 इसी स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाएगी 0। कोई भी एटम या एलिमेंट कुदरती तौर पर जिस स्टेट में पाया जाता है उसकी उस स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इक्वल है ग्रुप नंबर के। कुछ एलिमेंट्स में ये इक्वल है और कुछ में ये नहीं इक्वल। ठीक है, उसके लिए हम 2 रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन क्या है 10 है जी इसका एटॉमिक नंबर जो है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें ग्रुप नंबर देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं टिपिकल एलिमेंट, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको टिपिकल और जो बी वाले हैं उनको ट्रांजिशन जो है वो लेस टिपिकल एलिमेंट है। अब यहाँ पे सारे टिपिकल लिए हैं, ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, ये 4th, 5th, 6th, 7 और 8। अब कहते हैं जी पहले से लेके चौथे ग्रुप तक ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है किसके, ग्रुप नंबर के, इक्वल टू ग्रुप नंबर। जितना ग्रुप नंबर होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसका मतलब लिथियम का ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 1। सेकेंड ए ग्रुप का जो बेरिलियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 2 होगी।
जो बोरोन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 होगी। कार्बन जो है, कार्बन के जितने भी चौथे ग्रुप के मेंबर हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 4। तीसरे के जितने भी मेंबर हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम, इन सबकी क्या होगी, 3 होगी। ब्रिलियम के सेकंड ए के जितने भी मेंबर हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी और फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1 होगी। अब ये तो था जी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल है, ग्रुप नंबर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी सबकी +3 होगी, इस तरह से ये +2 +1, यहाँ पे +4। अच्छा, अब आगे आ जाता है 5वें से लेके 8वें तक का, 7वें तक का। 8वें को तो हमने कंसीडर नहीं करना क्योंकि इनके वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। अब इनके लिए 2 रूल है। पहला रूल क्या है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ON, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इक्वल टू ग्रुप नंबर होगा। 2 रूल है कि एक इनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होगा किसके, ग्रुप नंबर के, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, नाइट्रोजन है 5वें ग्रुप से, इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें जो कि इसकी होगी इसके अंदर, ठीक है जी, ये पाई जाएगी नाइट्रिक एसिड के अंदर, HNO3 के अंदर। अगर आप देखो HNO3 ऑक्सीजन की 2 है, 3 एटम है, -6, इसकी +1 और इसकी +5 होगी, ठीक है। अगर छठे ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 होगी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होगी, +7 होगी। ये तो था कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। उसके बाद दूसरा जो रूल है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू वैकेंसीज इन ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। अब वो वैकेंसीज कैसे आएंगी, अब अगर हम देखें ये 5वां ग्रुप है, 5वें ग्रुप का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अकॉर्डिंग टू रूल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो एक तो होगी +3 और दूसरी इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, -3, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसी तरह से ऑक्सीजन या सल्फर ये छठे ग्रुप से है, छठे से है, इसका मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, +6। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, ठीक है, और क्या बना दें, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बना दें। इसी तरह से हेलोजन को देखें जो कि 7वां ग्रुप है। 7वें ग्रुप का मतलब क्या है कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7। +7 के साथ साथ ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि पहले चारों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल है, उनके ग्रुप नंबर के। जो आखिरी 3 है उनके लिए 2 रूल है कि या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल होगी या फिर इक्वल होगी टू वैकेंसीज इन द ऑर्बिटल, के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। 5वें में 3 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस से शो किया जाता है, -3 होगी। और छठे में -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, वो ले लेगा -2। 7वें के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो 1 ले लेगा, -1 हो जाएगा। ये तो था जी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल एलिमेंट की, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी वही रूल हैं जो कि नॉर्मल के लिए थे, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगी। जिस तरह से अगर हम देखें कॉपर पहले ग्रुप से है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अगर हम देखें जिंक सेकंड से है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 होगी। अगर हम देखें वनेडियम 5वें से है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी। क्रोमियम छठे से है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। इसी तरह से मैंगनीज जो है ये 7 से है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 7 होगी। लेकिन कहते हैं कि इनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और d ऑर्बिटल पार्टली फील्ड होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये 1 से ज्यादा शो कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 1 से ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।